कुंडलनी जागरण कैसे। एक छोटी सी पहले कहानी कहूँ। एक सूफी फकीर के पास एक युवक आया। उसने कहा कि आपको मैं देखता हूँ आप कितने शांत हैं, आनंदित हैं, क्या मैं भी ऐसा हो सकता हूँ। सूफी फकीर ने उसको उपाय बताए, कई कई विधियाँ कहीं, लेकिन बार बार वो आता और कहता कि कुछ फायदा नहीं हो रहा। मेरे भीतर क्रोध, ईर्ष्या, मोह बहुत ज़्यादा है, लड़ाई झगड़ा, बस इसी में मेरी सारी शक्ति चली जाती है। कुछ और उपाय बताइए, कुछ और उपाय बताइए। अंततः एक दिन सूफी फकीर ने कहा ऐसा करो, आज फाइनल तुमको उपाय बता रहा हूँ, मेरे संग चलो, लेकिन एक शर्त है। मैं कुएं पे जा रहा हूँ पानी भरने के लिए, तुम बीच में कुछ बोलना नहीं। युवक ने सोचा इसमें क्या प्रॉब्लम, मैं क्यों बोलूँगा, मुझे क्या ज़रूरत बोलने की। लेकिन बड़ी मुश्किल हो गई। फकीर बाल्टी रस्सी लेके कुएं पे पहुंचा। कुएं में उसने बाल्टी डाली, जब पानी ऊपर खींचा तो बड़ी आवाज़ हुई और सारा पानी बाल्टी का नीचे गिर गया, क्योंकि बाल्टी में पैंदी ही नहीं थी। जब ऊपर तक आई बाल्टी, एक बूंद भी पानी उसमें ना था। फिर उसने बाल्टी डाली, फिर दोबारा खींची, 2-3 बार तक तो युवक देखता रहा। लगता है आदमी पागल है, तो कभी भी पानी ऊपर नहीं आ पाएगा। और जो घड़ा लेके आया भरने के लिए, उसमें भी कई छेद हैं। अगर आ भी गया बाल्टी में तो इस घड़े में वो डालेगा, इसमें से सब बह जाएगा। वो बोल पड़ा, उसने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, आपका दिमाग तो ठीक है। उस सूफी फकीर ने कहा तुम बीच में बोल पड़े, मैंने तुमसे कहा था चुप रहना, अब जाओ, अब तुम्हें आगे शिक्षा नहीं दूंगा। चला तो गया बेचारा, लेकिन बहुत पश्चाताप से भर गया कि मैं क्यों बोल पड़ा, जरूरत क्या थी बोलने की। वो करता था तो करता रहता, थोड़ी देर और करता, कब तक करता। रात भर सो ना सका। दूसरे दिन सुबह उठ के आया, क्षमा मांगी कि मुझे भूल हो गई, जरूर आप मुझे कुछ शिक्षा देना चाहते हैं, कृपया बताइए, मैं नहीं समझ पाया आप कल क्या शिक्षा देना चाह रहे थे। उस फकीर ने कहा कि तुम भी छिद्र युक्त घड़े की भांति हो, बिना पैंदी की बाल्टी हो, तुम में कुछ रह नहीं पाता, सब बह जाता है, इसलिए तुम्हें भराव का अनुभव नहीं होता। तुम्हें छिद्र रहित होने की साधना करनी पड़ेगी। तो कुंडलनी जागरण में न केवल ऊर्जा का उत्थान किया जाता है, बल्कि अपने आप को इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि उस ऊर्जा को हम संभाल सकें, वह हमारे भीतर रह सके। तो कर्म योग के द्वारा, हठ योग के द्वारा, मंत्र योग के द्वारा ऊर्जा का जागरण होता है। भिन्न भिन्न प्रयोग हैं उसके, और जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रयोग है वह मूल बंध का प्रयोग है। शीर्षासन का भी उपयोग किया जा सकता है जिन लोगों को ऑलरेडी आता है। मैं आपसे नहीं कहूँगा कि आप सीखिए, थोड़ा खतरनाक है वो, लेकिन जो लोग ऑलरेडी सीखे हुए हैं, 2 मिनट के लिए शीर्षासन में खड़े हो जाना बड़ा उपयोगी है, क्योंकि ऊर्जा का सहज प्रवाह पानी की तरह है नीचे की तरफ। अगर हम उल्टे खड़े हो गए तो हमारे सहस्त्रार की तरफ ऊर्जा बह जाएगी। आप एक दूसरा प्रयोग भी कर सकते हैं, अपने पलंग में ऐसा इंतजाम कर लीजिए, एक तरफ से उसको ऊंचा कर लीजिए, कुछ ईंटें लगा लीजिए ताकि आपके पैर ऊंचे हो जाएं, सिर नीचा हो जाए। या दूसरा प्रयोग ये कर सकते हैं कि लेटे हुई अवस्था में दीवार से अपने पैर टिका दीजिए थोड़ा ऊंचा करके, कुछ मिनट के लिए, और आप पाएंगे आपके सहस्त्रार की तरफ ऊर्जा का प्रवाह होने लगा। ज़्यादा आसानी से आप निर्विचार जागरूकता में, शांति में, साक्षी में डूबने लगे। तो इन भांति भांति के प्रयोगों को किया जाता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था हठ योग और राजयोग की भिन्न भिन्न धारणाएं हैं। ओशो ने जो प्रयोग निर्मित किया है, सक्रिय ध्यान का प्रयोग, उसमें सभी प्रकार के योगों का सम्मिलित रूप है। पहले चरण में प्राणायाम करते हैं, दूसरे में रेचन करते हैं, तीसरे में मंत्र का प्रयोग करते हैं। तो हठ योग भी हो गया, मंत्र योग भी हो गया, और फिर सडन स्टॉप चौथे चरण में। अब यहां से सांख्य शुरू होता है, कुछ भी ना करते हुए बस साक्षी में डूब गए। चाहे राजयोग का हो, चाहे सांख्य योग का हो, चौथा चरण वह है। और एक अद्भुत चीज ओशो ने इसमें भक्ति योग को भी जोड़ दिया, 5वां चरण। नाचो, गाओ, झूमो, जो ऊर्जा मिली है
कबीर कहते ना, दोनों हाथ उलीचिए, अब उसको बह जाने दो, वह प्रेम बने, आनंद बने, उत्सव बने। ऊर्जा को रोक के नहीं बैठ जाना है। आपने ख्याल किया, किन्हीं भक्तों ने कुंडलनी की चर्चा नहीं की, चाहे मीरा हो, चाहे चैतन्य हो, चाहे बाउल फकीर हो, कि शांडिल हो, कि नारद हो, कुंडलनी की चर्चा नहीं की। ओशो भी चाहते हैं कि तुम ऊर्जा को जगाओ और उसका सब्लिमेशन होने दो, उच्च चक्रों से उसका विसर्जन होने दो, उसको रोक के पकड़ के नहीं बैठ जाना है, जैसा कि प्राचीन युग में योगी करते रहे। तो निश्चित रूप से जीवन ऊर्जा का जागरण हो और नए द्वार खोलो उसके प्रकट होने के। ओशो कहते हैं तुम सृजनात्मक बनो, वर्तमान के क्षण में जीना सीखो, खेलपूर्ण गैर गंभीर बनो और आंतरिक दिव्य अनुभूतियों में डूबो। यह एक विशेष बात मैं आपको बता रहा हूं। सक्रिय ध्यान में सभी योगों का सामंजस्य, उनका सुखद संयोग हो गया, जैसे सोने में सुहागा, स्वर्ण में सुगंध आ जाए। तो कर्म योग का शारीरिक कर्म आ गए, साक्षी भाव से कर्म करो। श्वास की प्रक्रिया हठ योग की आ गई। मंत्र योग का मंत्र आ गया और हु का मंत्र अद्भुत है। ऊ की आवाज लंबी खींचते रहें और आप पाएंगे ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होने लगा। साथ में मूल बंद अगर जोड़ दिया जाए, अद्भुत परिणाम है। आंख बंद करके बंद आंखों से ऊपर की तरफ देखना, जैसे सिर के छप्पर की तरफ, सीलिंग की तरफ आप भीतर से देख रहे हो, और आप पाएंगे अद्भुत उसका परिणाम है। सारी ऊर्जा ऊपर को जाने लगी। तो कर्मयोग भी हो गया, हठ योग भी हो गया, सांख्य योग भी हो गया, मंत्र योग भी हो गया और भक्ति योग। अब अहोभाव में नाचो झूमो, पांचवा चरण। तो ओशो ने इस प्रकार जितने भी योग थे उन सब का सारभूत निचोड़ करके विधि बनाई। एक और उनकी अद्भुत विधि है कुंडलनी ध्यान। उसमें कंपन के द्वारा जीवन ऊर्जा को जगाया जाता है। ऐसा लगता है कि पैर के पंजों से ऊर्जा थिरकती हुई एक इलेक्ट्रिक करंट की तरह फ्लो करती हुई ऊपर आ रही है, सिर की तरफ पहुंच रही है। रीढ़ की हड्डी से जैसे कोई गर्म चीज ऊपर को जा रही हो। इसकी धारणा भी उपयोगी होती है। फिर नाचते हैं, उस ऊर्जा का सदुपयोग करते हैं और फिर शांत बैठकर संगीत सुनते हैं बाहर का। फिर बाहर का संगीत बंद हो जाता है, अंत में अपने भीतर का संगीत अनाहत नाद सुनते हैं, आंतरिक अनुभवों में डूबते हैं। ओशो की सुप्रसिद्ध किताब है जिन खोजा तिन पाइयां, जिसमें उन्होंने कुंडलनी जागरण की 7 शरीरों की और 7 चक्रों की विस्तृत चर्चा की है। जिन लोगों को भी उत्सुकता हो, मैं निवेदन करूंगा यह किताब अवश्य पढ़िए, जिन खोजा तिन पाइयां। सक्रिय ध्यान इस विधि का नव निर्माण उस समय हो रहा था जब ये वाले ध्यान प्रयोग ओशो ने करवाए। तो इसी के संबंध में बहुत सारी बातें हैं। शक्तिपात और प्रसाद के बारे में भी विस्तृत चर्चा है, उनकी लाभ हानि, उनके खतरे। इस बात को भी ख्याल रखिएगा, हर चीज़ के खतरे होते हैं। जैसे मेडिसिन होती है उसका एक मेन इफेक्ट है, लेकिन कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। ठीक इसी प्रकार मेडिटेशन भी है, वो भी एक प्रकार की मेडिसिन ही है। तो मेन इफेक्ट भी हैं, साइड इफेक्ट भी हैं। तो कैसे उन साइड इफेक्ट से हम यथासंभव बच सकें, उसकी भी चर्चा ओशो ने की है। वो जो हमारी बैटरी है वो सिर्फ हमारी नहीं है, वो यूनिवर्सल एक विराट बैटरी से जुड़ी हुई है। वहाँ से लगातार ऊर्जा हम तक आ रही है, फिर हमारे विभिन्न उपकरणों में जा रही है। एक बार इसका ठीक ठीक तालमेल बैठ जाए, फिर हमारा जीवन सिर्फ स्थूल शरीर तक सीमित नहीं रह जाता, बल्कि विराट स्तर पर फैल जाता है। और तब जिसे हम कहें अहम ब्रह्मास्मि, वह अनुभव घटित होता है। यह जीवन ऊर्जा जिसे हम समझ रहे हैं हमारी जीवन ऊर्जा की बूंद, वह विराट सागर में मिल जाती, एक हो जाती है। ब्रह्मानुभव, परमानंद का अनुभव होता है।
व्यक्ति विदा हो जाता है, समष्टि ही बचती है। अहम विदा हुआ, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म रह गया। धन्यवाद।